हाँ, तो टाइम एट विच क्रॉसेस nth टाइम, जब ये nth टाइम क्रॉस करेगा तो जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, n इंटू टाइम पीरियड जो है इसका। ठीक है, तो कितना आ गया, n इंटू 2 पाई m/q इंटू बी आ जाएगा। इतने टाइम बाद क्रॉस कर रहा है, तो इतने टाइम में y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, हाफ इंटू एक्सलरेशन है QE/m इंटू टी स्क्वायर है। तो बस आ जाएगा, आप टी को उठा के रख दोगे आप। ठीक है ना, टी की वैल्यू रिप्लेस कर दो, ये टी उठा के यहाँ रख दो बस। nth टाइम क्रॉस करने पर कितनी दूर जाके क्रॉस करेगा nth टाइम, ये पूछ रहा है कि इस पर कितना आगे जाके क्रॉस करेगा nth टाइम। तो पहली बार करता है 1 टाइम पीरियड बाद, दूसरी बार करता है 2 टाइम पीरियड बाद। तो मेरे को नहीं लगता अब किसी को भी कोई दिक्कत बची होगी इस क्वेश्चन में। देखो अभी भी कोई इशू दिमाग में चल रहे हो किसी के तो बताए मेरे को, किसी भी बात को लेके। एन स्क्वायर अपॉन चार्ज इंटू बी स्क्वायर, ठीक है ना, 2 पाई स्क्वायर m e n स्क्वायर अपॉन क्यू बी स्क्वायर। ये nth टाइम पर क्रॉसिंग वाला केस आ गया। अब क्या आता है, लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट आपका। फाइंड आउट एंगल बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी वेक्टर एंड वाई एक्सिस एट दैट मोमेंट। वाई एक्सिस और देखो जेड टच कर रहा है, यहाँ पे टच करता हुआ जा रहा है, तो जेड कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, एट टचिंग वाई एक्सिस, टच कर रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है, क्रॉस पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, एट टचिंग वाई एक्सिस, ठीक है ना, वी जेड इक्वल टू जीरो होगा जब वो टच करेगा, जब भी। तो सारी वेलोसिटी एक्स एक्सेस की तरफ ही आ जाएगी। उसकी बात समझ आ रही है क्या? जब ये पार्टिकल इस तरह से जा रहा है, जैसे ऊपर जा रहा है, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ अभी कि ऊपर है हवा में, सर्कल्स हवा में जस्ट ड्रॉ कर दी यहाँ पे। तो ये जब ये टच करता है इसको, ठीक है ना, इस तरीके से घूम के आके जब वाई एक्सिस को टच करता है तो केवल जेड कंपोनेंट जीरो हो जाता है, नहीं तो वाई एक्सिस को क्रॉस कर जाएगा ना अगर उस टाइम पे वेलोसिटी होगी। क्रॉस थोड़ी नहीं कर रहा, टच करता है। क्लियर है बेटा, इस तरह से। ये जब एग्जैक्ट प्लेन में घूम रहा है तो यहाँ पर जब आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर एक्स एक्सेस के अलोंग ही तो है, जेड कंपोनेंट थोड़ी नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे जब आता है ये जेड इक्वल टू जीरो पर, आगे जितने भी सर्कल्स होंगे तो केवल इसका एक्स कंपोनेंट होगा। ठीक है सबको ये, तो वो कितना हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट हो जाएगा वी नॉट, और वाई डेवलप हुआ वहां पर उस टाइम तक, एनएस टाइम पर ही पूछ रहे हैं कि एट दैट मोमेंट। हाँ, तो वी वाई आपको क्या लेना है, तो ये आप इसको देखो यहाँ पर, इस पॉइंट पे बताओ कि इसका वो कितना है, जेड कंपोनेंट कितना है यहाँ पर। जब सर्कल में घूम रहा है तो जब ये ओरिजिन पे आ रहा है तो इसका जेड कंपोनेंट कितना है बताओ मेरे को, जेड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। वही तो लिखा है बस, वही तो लिख रहा हूँ। और वी वाई आपने निकाला ये ए इंटू टी से। हाँ, क्यू ई बाई एम ए है आपका, और एन इंटू टी आपका वी वाई। हाँ बताइए बेटा। नहीं नहीं, कहाँ हो रहा है 90 बेटा, कहाँ हो रहा है ये, nth टाइम पे जब टच कर रहा है तो इसका ये कंपो, हाँ वाई एक्सेस वाला भूल जा रहे हो ना, तो ये टेन थीटा कितना आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा वी नॉट अपॉन वी वाई आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा वी नॉट अपॉन वी वाई। और वी वाई यहाँ से लिख ही दिया आपने। ठीक है ना, टाइम पीरियड आप लिख दो चाहे से 2 पाई m/q इंटू बी, पता है आपको, सब वैल्यूज रख दो, फाइनल ये आंसर आएगा आपके। ये जो थीटा आ रहा है, दिस विल बी इक्वल टू tan इनवर्स वी नॉट इंटू बी 2 पाई इंटू ई इंटू एन। इतना एंगल आ जाएगा बेटा, ये जब nth टाइम क्रॉस करेगा तब वेलोसिटी वेक्टर और वाई एक्सिस के बीच एंगल होगा tan इनवर्स वी नॉट बी अपॉन 2 पाई ई इंटू एन। एन वही है nth टाइम वाली क्रॉसिंग। तो आपको इन दोनों फील्ड एक साथ प्रेजेंट थे, इनसे भी डील करना आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, जब ई वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पैरेलल हो तब भी सारी सिचुएशन क्लियर है। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाएगा बट कैसा जाएगा, एक्सेलरेटेड जाएगा। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन में जाता है बट कैसे जाता है, एक्सेलरेटेड जाता है।
हाँ दीपेंद्र, आप बताइए बेटा, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक आपको, कोई कंफ्यूजन किसी बात को लेके? ओके, अब हम सबसे लास्ट पार्ट जो था हमारा वो देख रहे हैं।